गाजियाबाद के इंदिरापुरम में यशोदा मेडिसिटी अस्पताल का इनॉग्रेशन हुआ है। मुख्यमंत्री योगी लाइव हैं, सुनेंगे। डॉक्टर पीएन अरोड़ा, उनका व्यवहार हर व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर देता है। पैसा हो या ना हो, लेकिन अगर कोई पीएन अरोड़ा के संपर्क में आ गया तो उसको उपचार करवा करके स्वास्थ्य लाभ देने में उनकी बड़ी ख्याति है। और इस दिशा में मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए और एनसीआर के नागरिकों के लिए ये बेहतरीन सुविधा यहां पर एक छत के नीचे प्रदान की है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से इस उपहार के लिए डॉक्टर पीएन अरोड़ा, डॉक्टर उपासना अरोड़ा और उनकी पूरी टीम को और जितने भी डॉक्टर्स यहां काम कर रहे हैं उन सबको, पैरामेडिक्स को, नर्सिंग स्टाफ को हृदय से उनका अभिनंदन भी करता हूं कि उन्होंने एनसीआर को इसका केंद्र बिंदु बनाया है और उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट भी लेके आए हैं। यहां पे एम्प्लॉयमेंट का एक माध्यम भी दिया है। और मैं इस अवसर पर आदरणीय राष्ट्रपति जी का, आदरणीय रक्षा मंत्री जी का, अन्य आदरणीय महानुभावों का एक बार फिर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आपके सुवचनों के लिए आपका हार्दिक आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। और देवी और सज्जनों, माननीय केंद्रीय मंत्री तथा माननीय मुख्यमंत्री जी के उत्साहवर्धक शब्दों के लिए आइए एक बार जोरदार तालियों से अपना सम्मान उनके प्रति व्यक्त करें। मान्यवर, आज का ये शुभ अवसर केवल एक संस्था की उपलब्धि नहीं है, बल्कि भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक नए अध्याय की शुरुआत है, जहां विश्व की आधुनिकतम तकनीक और करुणा एक साथ मिलकर मानवता की सेवा को तत्पर हैं। और जब माननीय राष्ट्रपति जी किसी आयोजन में अपनी उपस्थिति देती हैं, तो ये अवसर केवल सम्मान का नहीं बल्कि प्रेरणा और मार्गदर्शन का प्रतीक बन जाता है। माननीय राष्ट्रपति जी के विचारों और आशीर्वचनों से आलोकित होने का सौभाग्य आज हमें भी प्राप्त हो रहा है। मैं माननीय राष्ट्रपति जी से अत्यंत नम्रतापूर्वक आग्रह करती हूं कि वे अपने स्नेहिल और ज्ञानवर्धक शब्दों से हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। स्वागत करें माननीय राष्ट्रपति जी का। इस लोकार्पण समारोह में उपस्थित आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, यशोदा मेडिसिटी के चेयरमैन डॉक्टर पीएन अरोड़ा जी, विशिष्ट अतिथिगण, डॉक्टर्स, नर्सेस एंड स्टाफ्स, देवियों और स्वजनों, सभी को नमस्कार। देशवासियों को निष्ठा के साथ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाले संस्थानों में आकर मुझे बहुत खुशी होती है। स्वास्थ्य सेवा के द्वारा आप सब देश सेवा कर रहे हैं, इसके लिए मैं आप सबकी सराहना करती हूँ। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि यशोदा हॉस्पिटल ने राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को पूरी निष्ठा से एक साथ अपनाया है। मुझे बताया गया है कि कोविड की वैश्विक महामारी के दौरान यशोदा हॉस्पिटल द्वारा बड़ी संख्या में लोगों का उपचार किया गया है। राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत हॉस्पिटल द्वारा बड़ी संख्या में रोगियों की देखभाल की जाती है। मुझे ये जानकारी भी दी गई है कि सिस्टम फॉर टीबी एलिमिनेशन इन प्राइवेट सेक्टर यानी स्टेप्स के तहत उत्तर भारत का पहला केंद्र इस हॉस्पिटल को बनाया गया है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि ये संस्थान सिकिल सेल एनीमिया जैसे जनजातीय आबादी वाले क्षेत्रों में होने वाली समस्या के बारे में सोचते हैं। मैं चाहूंगी कि सिकिल सेल एनीमिया से जुड़ी राष्ट्रीय अभियानों में ये संस्थान अधिक से अधिक योगदान दे। डॉक्टर पीएन अरोड़ा ने इस मेडिसिटी के बारे में जो जानकारी दी
उससे ये संतोष होता है कि देश के विभिन्न स्थानों में ऐसे संस्थान विकसित हो रही है जिनमें विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। मुझे बताया गया है कि डॉक्टर अरोड़ा ने सेल्फ मेड हेल्थ केयर मिशनरी के तहत काम किया है और इतने बड़े संस्थान की स्थापना की है। मुझे प्रसन्नता है कि इस संस्थान के नेतृत्व द्वारा समाज सेवा और राष्ट्र सेवा के आदर्शों को प्राथमिकता दी जाती है। देवियों और स्वजनों, ये अत्याधुनिक हॉस्पिटल को अपनी माताजी के नाम जसोदा के नाम देने के पीछे इस मेडिसिटी के संस्थापक के स्वदेशी संस्कार की भी प्रशंसा की जानी चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि स्वदेशी की भावना के साथ मेडिकल रिसर्च पर विशेष बल देकर इस मेडिसिटी द्वारा स्थानीय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाओं के समाधान हेतु प्रभावी प्रयास किए जाएंगे। मुझे बताया गया है कि इस संस्थान में कैंसर की उपचार की आधुनिकतम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। मैं खुद यहाँ आने से पहले जो वहाँ विजिट कर रही थी, मेरे जिंदगी में ये पहली बार ऐसे संस्थान, अत्याधुनिक संस्थान मुझे देखने को मिला। एक छत के नीचे सभी परीक्षाएं, मेडिसिन, हर चीज आपको ऊपर नीचे होना नहीं पड़ेगा। जिस बेड में आप है उसी बेड में ही आपको मेडिसिन इतने सिस्टम, मुझे लगता है ये टाइम का बहुत कीमती है टाइम। हम सब जानते हैं जान है तो जहान है। ये देश आज बहुत क्षिप्र गति से विकास की ओर गति कर रही है। इसके लिए सरकार का योगदान तो है ही, लेकिन देश के 140 करोड़ लोगों का भी देश को विकास करने के लिए सबका योगदान है। हम नहीं चाहते कि एक भी व्यक्ति किसी भी कारण अकाल वियोग हो जाए और देश का योगदान से विच्युत हो जाए। इसलिए ये भावना ये बहुत ही प्रशंसनीय मुझे लगता है। इस तरह का मेडिसिटी सबके लिए, सबके जिंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को विकास करने के लिए, एक देश को विकास में योगदान देने लोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं चाहूंगी कि आपका संस्था विभिन्न क्षेत्रों में, विशेषकर